कि मैं तो सिर्फ आईटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उससे एक अच्छा विकास होगा ऑलराउंड आपका। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चे की परेशानियों को समझें कि उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी है, 5 सब्जेक्ट को संभालना है, स्कूल को मैनेज करना है, या वो अगर कोचिंग में जाता है कोचिंग को मैनेज करना है। आसान काम नहीं है 16 साल के बच्चे को इस सबको संभालना, ठीक है। तो अगर हम पूरे एक होशोहवास में साथ में जोश लेके रखेंगे हम आपका फेज 2 में, तो जरूर जो है मिलेगी और हमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दें, जीवन में सबसे पहले क्या होता है, फेज 1 के बारे में बताया मैंने, फेज 2 की इंपॉर्टेंस बारे में बताया, क्योंकि चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। बताया मैंने आपको कोर्स ज़्यादा होगा, 11th का याद करना पड़ेगा, 12th का करना पड़ेगा। 11th में बहुत ज़्यादा टेंशन बोर्ड की नहीं होती है, लेकिन 12th में बोर्ड की टेंशन भी होगी। अब आप समझें, समय आपके पास कितना है, मात्र 2 साल। समझने की कोशिश करो, वी फॉर विक्ट्री एंड वी फॉर दिस टू, मात्र 2 साल, सिर्फ मात्र 2 साल है आपके पास। और काम कितना ज़्यादा है आपके पास, बहुत ज़्यादा है। 11th का काम सारा है, 12th का काम सारा है। तो आप समझेंगे समय हमारे पास दोस्तों कम है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। और आप समझना, थोड़ा फील करना है इस बात को, जैसे जैसे अप्रैल 2014, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप नोट करेंगे समय कम होता जाएगा, समय कम होता जाएगा और काम आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक महीने की चीज़ आपकी, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है 10th क्लास में, हर चीज़ ऐड होती है। एक महीने का सिलेबस 2 में, 2 का 3 में, 3 का 6 में जाएगा, ऐसे जाता जाएगा और समय कम होता जाएगा। आपको सब चीज़ें अपने कमर पे उठा के चलनी पड़ेंगी। ऐसे समझो जीवन में हम चले तो अभी तक फेज 1 में हम एक स्ट्रेट लाइन में चलते थे, अभी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन के बदले अब ये जो होना स्लोप होना शुरू होगा और काम बढ़ता जाएगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा इंटेंस लाइफ को जीना पड़ेगा। आप समझिए इस बात में, बहुत इंटेंसिटी डालनी पड़ेगी आपको अपनी पढ़ाई के अंदर। और ये सब कैसे हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं था कि हम कोई, मतलब आपके पिताजी मेरे पिताजी हम तो बहुत मस्ती में सेलेक्ट हो गए आईआईटी में। मेहनत हमारे टाइम में भी थी, मेहनत हमारे टाइम में भी थी, लेकिन हमारे यहाँ टाइम में और आपके टाइम में बहुत फर्क हो गया। समय आपके पास कम है, ठीक है जी, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हमारे पास भी 2 साल का समय था। आप सब जो बच्चों के माता पिता हैं मेरे से एग्री करेंगे, बच्चे लोगों, अभी 1 मिनट के लिए बच्चे लोगों और दूसरे मेरे मित्र लोग जो टीचर हैं, हमारे पास भी समय इतना था, लेकिन हमारा समय सारा का सारा पढ़ाई पे जाता था। अब आप नोट करेंगे आपके पास समय कम है। और एक बात बताऊं आपको, इस पर्टिकुलर मिशन कहता हूं इसको मैं, मिशन, मिशन किसका, आईआईटी में जाने का, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन होने का। उस मिशन में समय ही एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आप दे सकते हो। आज समझने की कोशिश कर रहे हो। अब ऐसे समझो, हम बिहार में बैठे हैं जो बड़ी आध्यात्मिक भूमि रही है। इंडिया में एक स्क्रिप्चर्स में आता है कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी, ज्ञान की और संगीत की। अब ऐसे समझे 1 मिनट के लिए, मुझे सपना आया कल रात, मैं ट्रेन में था, कि माता सरस्वती ने मुझे सपने में कहा आगे कि बेटा तू मेरा दूध, जो बच्चों से बात करने जा रहा है पटना में, मैं उनको ज्ञान दूंगी, वो बच्चे मुझे क्या ऑफर करेंगे, कि मुझे माँ कहती है क्या दक्षिणा देंगे मुझे, मैं उनको ज्ञान दूंगी, मैं ज्ञान देने को तैयार हूँ, आप क्या दोगे। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि हम माँ को क्या दे सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया, आप सोचो सिर्फ 30 सेकंड के लिए, क्या आप माँ को ऑफर कर सकते हो, ज्ञान की देवी को, जो आपको ज्ञान दे। आप अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे, एक सिर्फ मात्र समय है आपके पास जो आप उसके चरणों में भेंट कर सकते हो। जो मैंने कहा हमारे पास कम है, समय के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है दोस्तों जो हमें अर्पण कर सकते हैं उस माँ में के चरणों में, जिससे कि हमें ज्ञान मिलेगा। और हम समय कहाँ दे रहे हैं आजकल के बच्चे, आप सब मित्रगण, समय हम देते थे बिल्कुल एक्सक्लूसिवली स्टडीज के ऊपर। हम समय कहाँ देते हैं, आप देखेंगे समय आपका कहाँ जा रहा है। आप देखें समय आपका जाता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें फोन, जिसमें यूट्यूब, जिसमें व्हाट्सएप, जिसके अंदर आपका क्या होता है, और क्या बताएंगे, फेसबुक में देते हैं समय, इसमें दे रहे हैं आप, समय दे रहे हैं आपको दोस्तों में। क्या बातें चल रही हैं दोस्तों में, 6 दोस्त मिले गांधी मैदान में, हमारे तो कनाट प्लेस से मिलते हैं, मुझे ज़्यादा कम नॉलेज है यहाँ की चीज़ों के बारे में। गांधी मैदान में मिले कि आज 6 लोग मिलते हैं, दोस्ती होगी, पता लगा 3 पहुँच गए। क्या बातें कर रहे हैं, 3 जो दोस्त पहुँच गए हैं, जो 3 नहीं आए हैं उनकी बुराइयाँ कर रहे हैं, साला आया नहीं,
निकम्मा धोखा दे गया, पढ़ रहा होगा, ओहो पढ़ रहा होगा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होगा। और फिर जब जैसी चौथा आ गया उससे कहेंगे यार तेरी लंबी उम्र है, तेरे को याद कर रहे थे क्या यार, वी आर मिसिंग यू। और फिर चारों मिलके उन दोनों की बुराई कर रहे हैं। और यही काम सतत चल रहा है, मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, शाम को ही समय दे रहे हो आप दोस्तों में, और वहां पे आपके दोस्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स टेबल पे पड़ी इंतजार कर रहे हैं। टेबल पे किताबें फैला रखी है, थोड़ी देर में माँ आती है, किताबों को उठा के बंडल बना देती है, क्योंकि माँ को बिखरा हुआ कमरा अच्छा नहीं लगता है। क्या हो, अब देखो क्या कर रहे हो बेटा। हम लोग जो थे आपके पिता में, हम लोग क्या था कि पिताजी ने कहा कि टीवी बंद तो टीवी बंद। एक और चीज हमारे टाइम में क्या था, बड़े लोगों की बड़ी रिगार्ड था, रेस्पेक्ट था, कि अगर ये हमारा बाबूजी बुढ़े कहते थे, हम भी ब्रैकेट में मन में बुढ़े कहते थे उसको, यार बुढ़े का एक्सपीरियंस से सीखना है, ये बात काम की बोल रहा है, क्या पता इसकी बात काम की हो। आप तो टेक ऑन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि पिताजी जो बात बोल रहे हैं बेकार ही होगी, आप पुरानी जनरेशन के हो यार, और हम नई जनरेशन के हैं। आप समझो बेटा, बात को करो, ये हम अपने एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। माँ बाप जो गलती करता है ना, कभी भी नहीं चाहता है अपने बच्चे से करवाए, इसके लिए वो कई बार आपसे लड़ाई भी करता है। जनरेशन गैप इसलिए होता है कि आप माँ को समझ नहीं पाते, इसमें गलती हमारी भी होती है, हम भी कई बार आपको समझ नहीं पाते। ठीक है जी, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि समय आपके पास है और समय को आप समय कहाँ देना चाहिए, समय देना चाहिए दोस्तों आपको अपनी स्टडीज के ऊपर। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप डिसीजन ले रहे हो सब इंजीनियरिंग करने का, क्या ये कोई पाकिस्तानी आर्मी के प्रेशर में ले रहे हो, या आपके तालिबान ने आपके घर बम रख दिए कि तू आईटी की तैयारी नहीं करेगा तो हम फोड़ देंगे? ये आप अपने डिसीजन ले रहे हो, सेल्फ डिसीजन ले रहे हो। वो डिसीजन हो सकता है आपके माँ बाप की तरक्की से हो, उनके एक्सपीरियंस से हो, आपके कुछ शिक्षक जनों की एक्सपीरियंस से हो, या आपको नॉलेज हो कि भी इंजीनियर का कैरियर बहुत अच्छा होता है। डिसीजन तो आपका ही है ना। मैं और आपके पेरेंट्स जन ये आपको हमेशा प्रेशर करके थोड़ा डिसीजन लगा सकते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईटी की तैयारी करना है। डिसीजन तो आपने लिया। जब डिसीजन आपने लिया तो पहले क्या होता है, लाइफ के अंदर एक सपना होता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। फिर आदमी सपना भी देखे तो कम से कम कुछ सपना तो देखे कि यार मैं आईटी से इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब सपना अगर सपने में पूरा हो तो क्या फायदा दोस्तों इसका। वो सपना ही क्या जो यथार्थ में पूरा हो, जो रियलिटी में पूरा ना हो। तो इसलिए उस सपने को हम चाहते हैं कि रियलिटी में हो। और सपना पूरा करने में आपके पिताजी या मैं, आपके बड़े भैया या आपके शिक्षकगण, वो एक हम आपके साथ एक सपोर्ट स्टाफ ही तो है। तेंदुलकर को बैटिंग करनी होती है तो कोच जो होता है वो थोड़ी ना उसका उतरता है आपका क्या है इस ग्राउंड के अंदर, वो तो खुद उतरता है अपने बैट के साथ लेके। उसका अस्त्र शस्त्र यानी उसका बल्ला, आपके अस्त्र शस्त्र यानी क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, तो आप अपने इस मिशन में जो आपका चयन कराया मिशन है, इट इज योर चॉइस टू बिकम एन आईटी, टू डू इंजीनियरिंग फ्रॉम द बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। तो आप उसका उस पर्टिकुलर मिशन में अगर समय नहीं दोगे तो समय कहाँ दोगे? ये सब चीजें जो है आपका एंटरटेनमेंट है, ये 2 साल बाद ऐसे ही रहेगा। 2 साल में फेसबुक खत्म नहीं हो जाएगा, 2 साल में व्हाट्सएप को और अच्छा आएगा, 2 साल में फोन और एडवांस आएंगे, लेकिन ये समय लौट के नहीं आएगा जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपके 2 सपोर्टिंग सब्जेक्ट इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस एसेट्रा एसेट्रा होगा। ये समय लौट के नहीं आएगा। आप पिक्चर देख रहे हो, आप धूम 3 देखने जा रहे हो, हमें एग्जाम में धूम मचानी है, धूम 3 की डीवीडी मिल जाएगी आपको 1 महीने बाद, लेकिन ये टाइम नहीं मिलेगा जो अप्रैल का, जो मई का, जून का एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइम चलेगा, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। फेसबुक पे 2 साल बाद जाना, कहना कि यस दिस इज माय सक्सेस, आई एम विद यू। अभी तो हमारे पास शेयर करने को फेसबुक पे है ही नहीं, अभी हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं। तो प्लीज ये मैं चाहता हूं माँ बाप इस बात को फोर्स ना करें आप पे कि बेटा तू पढ़ाई कर ले। माँ बाप फोर्स करें कि बेटा आज तूने काफी पढ़ाई कर ली है, थोड़ा गांधी मैदान में घूम के आ जा, थोड़ी सुबह उठ के एक्सरसाइज करके आ, ये होना चाहिए। मैं, मेरे ब्रदर, ये जब बहुत छोटा था, बहुत छोटा होगा जब, ये इज जस्ट लाइक माई ब्रदर, क्योंकि फादर, मेरे फादर के बचपन के फ्रेंड। ठीक है, तो मैं इसको बचपन से देखा, इसको याद होगा। हम लोग संगत क्लासेस में जाते थे। आपको छोटा सा वाकया, संगत क्लासेस में जाते थे, 10:30 बजे रात को क्लास खत्म होती थी। मेरे घर से वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस है। डीटीसी सिर्फ 2 बसें रहती थी, रात को चलती थी, एक मिस हो जाती तो 11 साढ़े 11 होती थी। हम रात को आके ना सारी रात सोते नहीं थे, क्योंकि वहाँ 4 क्लास एक दिन में होती थी। क्यों नहीं सोते थे? क्योंकि उन चारों क्लासेस को रिवाइज करना विद इन 24 आवर में जरूरी है,
क्योंकि आपकी मेमोरी धीरे धीरे धुंधली पड़नी शुरू हो जाती है। तो हमारे बाबा सुबह उठते थे, यार तुम सारी रात सोई नहीं, रोज सो जाओ। ये होना चाहिए आपके पेरेंट्स की ड्यूटी। लेकिन पेरेंट्स किताब ले पीछे भाग रहे हैं आपके, यार पढ़ ले, तेरी लाइफ है, उनकी लाइफ बन चुकी है पेरेंट्स की, आपकी लाइफ है। तो मैं चाहता हूँ बच्चे अपनी जिम्मेदारी खुद, और ये मजबूर करें पेरेंट्स को, यार आज बेटा बहुत पढ़ लिया राहुल, आज अब तू एक हफ्ते से इतनी पढ़ाई कर रहा है, चल आज हम अपने साथ तेरे को कहीं घुमाने ले आए। ये चाहिए मुझे, जो बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं, कि जिम्मेदारी अपने कंधे पे होनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के प्रेशर में ज़्यादा दिन तैयारी नहीं कर सकते हो। आप मेरी बात मानो दोस्तों, पूरा जिंदगी एक्सपीरियंस है, हम प्रेशर से कुछ नहीं कर सकते। आप समझो, हम प्रेशर से कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना वाला, जब हमारे अंदर से उत्साह आएगा कि यार ये हमारा मिशन, और दोस्तों ये मिशन ऐसा नहीं है, इट्स एन इम्पॉसिबल मिशन, क्योंकि आप जब जिस साल एग्जाम देंगे जेई मेंस का, मेरा पूरा अंदाजा है, नियरली संदीप भैया बता रहे हैं 17 लाख एप्लीकेंट्स होंगे जेई मेन एग्जाम में दोस्तों, आपके टाइम में 17 लाख, और उसमें जेई एडवांस के लिए ओनली 1.5 लाख, उसका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, 1.5 लाख होंगे। तो आप समझो 17 में से 1.5 लाख में आना, आईआईटी जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होना, और दोस्तों उसके बाद अभी धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ रहे हैं, आईआईटी की ब्रांचें बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ सीट बढ़ रहे हैं, फिर भी आपको 7000 में रैंक लेना पड़ेगा अगर आप किसी भी एक आईआईटी में जाके और अपनी मर्जी की चॉइस लेना चाहते हैं, तो 5000 में रैंक लेना पड़ेगा। ये आप सोचें, बहुत सारी स्टैंडर्ड आईआईटी जो पुरानी आईआईटीज हैं, फिर अलाइड आईआईटी है, आदमी चाहता है कि पुरानी आईआईटी से पढ़ूं, 5000 पे रैंक लेना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश करना, तो आपको लगता नहीं है जैसे एक वो बाइबल में आता है हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जॉब जो है, तो ये मिशन इम्पॉसिबल है। इसे मिशन इम्पॉसिबल को हमें दोस्तों पॉसिबल करना है। पॉसिबल में मैं और आपके पेरेंट्स सिर्फ एक सपोर्टिव स्टाफ होंगे, ये आपका मिशन है। आपको इसमें तन मन लगाना पड़ेगा, और धन तो आप लगा ही नहीं, आप समझने की कोशिश कर रहे हो ना, क्योंकि समय लगाना पड़ेगा। तन मन का मेरा मतलब समय लगाना पड़ेगा। तो प्लीज थोड़ा सा इसको लाइटली मत लेना, मेरी बात को लाइटली मत लेना। आप बिल्कुल आप सोचो कि एक आदमी आ गया है, तो पॉलिटिकल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ना मैं कोई धर्मगुरु टाइप का हूँ, इन्होंने गुरु कह दिया मुझे, और ना पॉलिटिशियन हूँ, मैं सिर्फ फ्रेंड हूँ। स्टिल टू डेट मैं मिनिमम 10 to 12 आवर्स अपने इस मिशन के लिए लगाता हूँ। मेरा मिशन यही है कि बच्चों को मोटिवेट करना, और उनके अंदर जो सोई हुई एनर्जी होती है, वी आर इन द लैंड ऑफ बुद्धा एंड महावीर, उन्होंने अपनी लोग इस सोई हुई एनर्जी से बुद्धत्व को प्राप्त किया। हम उस सोई हुई एनर्जी से पहले एक ज्ञान के क्वेस्ट में जाएंगे, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, कि ज्ञान की अभिप्सा जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें जाएंगे। ये एनर्जी अभी 10th तक हमारी यूज नहीं हुई है, और इस एनर्जी हमारी हिडन है, इसको निकालना है। निकालना कैसे है? बहुत जोश होना चाहिए आपके अंदर, और जोश के साथ होश में होनी चाहिए, उत्साह जिसे कहते हैं। अगर ये उत्साह नहीं है, अगर हमें उत्साह नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं। आप देखो दुनिया भर की सिविलाइजेशन में मतलब रिबेलियस होता रहा, हिंदुस्तान में कभी रिबेल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो नौजवान है ना, उनमें जोश नहीं होता है। जोश होता है तो होश नहीं होता है। आप समझने की कोशिश कर रहा, इजिप्ट जैसे नेशन में पिछले दिनों रिबेलियन हुआ, इंडिया में कुछ नहीं होता। आप देखते हैं दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे ने मूवमेंट किया, तो कितने यंग लोग वहाँ पे थे। तो मुझे लगता है इंडिया में रियल सेंस में अभी नौजवानों के अंदर जोश है।